और एक बात स्मरण रखिएगा, इस जगत में चाहे गूगल गुरु की बात हो, चाहे किसी जीवंत गुरु की बात हो, ये जगत स्वयं एक गुरु है, लेकिन यहाँ फूल और कांटे दोनों हैं। ओरे पंछी मना संतुलन रखना जरा संभाल कर, फूल और कांटे दोनों हैं तू बैठा जिस डाल पर। जो प्रातः काल कलियां चुनने जाते हैं ना, फूल चुनने जाते हैं, उनको कांटों की चुभन भी झेलनी पड़ती है। और ये मत कहना कि हमें अपने आप पे कंट्रोल है। तो तुम विश्वामित्र के पिताश्री तो नहीं हो ना, कि हो? जब तुम्हारा मन विश्वामित्र बनता है तो किसी ना किसी मेनका की रूप राशि पर न्यौछावर हो जाता है मन का विश्वामित्र। तुम नारद जी के तो दादाजी नहीं हो ना। वो विश्व मोहिनी के रूप को देख के चकित रह गए थे। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करने वाले, अपने मन पे भरोसा करने वाले, अपनी बुद्धि पे भरोसा करने वाले, मैं ये नहीं कहती कि अपने पे भरोसा मत करना, लेकिन कदाचित वेद ग्रंथों पर भरोसा करोगे, सदगुरु की वाणी पे भरोसा करोगे तो नैया पार हो जाएगी, जीवन का उद्धार हो जाएगा, जिंदगी कृतार्थ हो जाएगी। और स्मरण रखिएगा, मानना बहुत मुश्किल है, पूजा करना आसान है। हम भगवान को मान लेते हैं पर भगवान का कहना नहीं मानते। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या निर्देशन दिया? अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपने शरीर को साधन बनाओ, मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाओ। क्या मिला है ये? काया क्या मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन है, साधन का ये साधन, साधना का आश्रय आप अगर लोगे तो साधन बन गया आपका, आपकी काया। अब काया पवित्र रखनी है। ये 9 दिन किसके लिए है? किसके लिए हैं बच्चों? किसके लिए? 9 दिन अपनी काया को पवित्र करना। किसको करना है पवित्र? हमारा शरीर अन्न से बना है और अन्न जो है वो बहुत बार आंतों को चिपक जाता है, उससे रोग पैदा होते हैं। शरीर का लावण्य, शरीर का सौंदर्य, शरीर की लचक, शरीर में स्फूर्ति और शरीर का जो उत्साह है, उमंग है, वो नष्ट हो जाती है। तो 9 दिन क्या करना है? अन्न का त्याग करना है। क्या करना है? 9 दिन तक पकाए हुए भोजन का त्याग करना है। क्या खाना है? फल खाने हैं, फूल खाने हैं, पत्ते खाने हैं, शाक सब्जियां खानी हैं। पार्वती जी ने क्या किया था शिव भगवान को पाने के लिए? क्या किया था? और जब मनु शतरूपा जी ने तप किया था प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने क्या किया था? करई आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, करई आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, करई आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, सुमेरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरिय ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो आपके भोजन की शुचिता, गुरु के चरणों का आश्रय वो ले पाता है जो 6 तरह की शुद्धियां कर लेता है। पहली शुद्धि
शरीर की, दूसरी शुद्धि भाव की, और तीसरी शुद्धि विचार की। शरीर शुद्ध कैसे होगा? उपवास से, सात्विक भोजन से। और विचार शुद्ध कैसे होगा? जब दृश्य श्रव्य को बदलोगे। दृश्य क्या है बच्चों? देखा हुआ। श्रव्य क्या है? अब रात दिन जो देखोगे, जो सुनोगे, उसी का विचार आएगा। आता है ना? किसका विचार आया? आपके पास किसका विचार है? देखे सुने का विचार है। और रात्रि को जो सपने आते हैं वो किसके आते हैं? जो दिन भर में देखा सुना, उसी की रात्रि को सपने आते हैं। किसके सपने लेते हो? एक शब्द है स्वप्न दोष। दिन में गुस्सा आया, मुंह से बोल नहीं पाए, रात को सपने में क्या किया? छाती पे चढ़ गए, उसकी गर्दन दबा दी। जो अधूरी इच्छाएं दिन में पूरी नहीं होती, वो स्वप्न में पूरी होती हैं। अगर आपने अपने आप का आकलन करना है तो अपने सपनों का आकलन करो। सपने कैसे हैं उस पे निर्भर करेगा ये जानना कि आपके चित्त की दशा कैसी है। विचार है, क्रोध है, हताशा है, परेशानी है, विषाद है, शिकायत है, या अहोभाव है, आनंद है, प्रेम है, स्नेह है, पर दुख कातरता है।